तो एपिसोड की शुरुआत होती है जनरल मगैथ और हांजे के साथ, जो कि बंदरगाह से एक जहाज़ चुरा के वहाँ से निकलने के चक्कर में है। एक्चुअली में एक शिप है वहाँ पे जो कि उड़ सकती है, ये लोग उसको चुराना चाहते हैं, देन वो लोग वहाँ से जाना चाहते हैं। बट दिक्कत यहाँ ये है कि ये गिरिस्ट वहाँ आ चुके हैं। मगैथ ये जानना चाहता है कि उन्होंने अभी तक ये जो शिप है इसको तबाह क्यों नहीं कर दिया, अगर उनको लगता है कि हम यहाँ आने वाले हैं। जिसके जवाब में हांजे बोलती है कि अगर उन्होंने ये कर दिया तो एक टेक्नोलॉजी को बिल्डअप करने में उनको दशकों लग सकते हैं वॉर के बाद, तो इसलिए वो ऐसा कोई रिस्क शायद नहीं लेना चाहते। पर जैसे उनको पता चलेगा हम यहाँ आ चुके हैं, वो उसको नष्ट कर देंगे। अब नीचे हम देखते हैं ये लोग बात कर रहे होते हैं, जो भी पूरा एक नई अलायंस बनी है, कि इनको अब आगे करना क्या है। आनी का कहना होता है कि हम जाएंगे, जो हमारे रास्ते में आएंगे उनको ख़त्म कर देंगे। बट फिर कॉनी बोलता है कि हमारा प्लान है लोगों को बचाना, और हम इसकी शुरुआत ही ऐसे कर रहे हैं, कुछ लोगों को मार के। मतलब ये लोग जो है इस प्लान के ख़िलाफ़ होते हैं कि हमें नहीं मारना किसी को, हम कोशिश करेंगे जितने देर तक चीज़ें बिना ये फालतू के खून खराबे से हो सके उतना हम करेंगे। जिस सेंटेंस के सपोर्ट में बोलता है आर्मिन के अंदर कियोमी आज़ोम बीटो भी है, जिनका हमें सपोर्ट चाहिए उस शिप को उड़ाने के लिए। बाद में ओनयाको पिन भी इस बात को कंफर्म करता है कि हाँ हमें वो चाहिए और वो क्रॉस फायर में मरनी नहीं चाहिए। मतलब यहाँ पे उसको अज़ूमा बीटो को सेफ भी रखना है, क्योंकि उनके बिना वो शिप वो नहीं उड़ा पाएंगे। ये सब सुनने के बाद आनी का एक जेन्युइन सा क्वेश्चन होता है कि हम ये सब करेंगे कैसे, मतलब बिना उनसे फाइट किए, बिना उनको मारे हमें अज़ूमा बीटो को भी बचाना है, प्लस हमें उस शिप पे भी अपना कब्जा करना है। जिसका जवाब अब किसी पे नहीं होता है, क्योंकि इन चारों में से कोई भी अपने फॉर्मर कॉमरेड्स को नहीं मारना चाहता। ये कन्वर्सेशन थोड़ी देर तक खिंचती है। देन राइनर बोलता है कि तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम गाबी और फाल्को के साथ यहाँ पे छुप जाओ, और अगर कोई येगरिस तुम पे हमला करता है तो उसके बाद तुम्हारे हाथ में तुम्हें क्या करना है। यहाँ की चीज़ें हम संभाल लेंगे, तुम्हें अपना हाथ गंदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हांजे और मगैथ की एंट्री होती है इस कन्वर्सेशन में। हांजे बोलती है कि मैं ऑलरेडी 4 सोल्जर्स को मार चुकी हूँ जो कि मेरे साथ ही रह चुके हैं, तो मेरे हाथ भी कुछ साफ नहीं है। और अभी जो बात हो रही है ना यार, वो एक बिग पिक्चर पे देखो कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम बाकी लोगों को नहीं बचा पाएंगे। मतलब अगर कोई वॉर होती है ना तो कुछ सेक्रीफाइसेस में लगते ही हैं, कुछ बड़ी चीज़ करने के लिए ऐसी छोटी मोटी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। बाद में हांजी बताती है कि उसने अभी टाइटन स्ट्रीम्स को भी देखा जो धुआं था, और उससे वो बता सकती है कि वो अभी तक मार्लियन के जो सबसे बाहर के कॉन्टिनेंट है वहाँ तक पहुँच गए होंगे टाइटन्स, और वहाँ के जो शहर है उनको तबाह भी कर दिया होगा। काफ़ी लाइफ्स ऑलरेडी जा चुकी है, ये सब सोचने का वक्त नहीं है हमारे पास। यही सब चीज़ें चल रही होती हैं कि मगैथ एकदम से भड़क जाता है। वो येलेना का जाके मुंह घोटने लगता है एक तरीके से, और उसको टॉर्चर कर रहा होता है उससे बात निकलवाने के लिए कि एरन किस तरफ जा रहा है हमें बताओ। उसे जो साथ के लोग होते हैं रोकते हैं और बोलते हैं कि ये इसको टॉर्चर करने का समय नहीं है। बाद में वो शर्मिंदा होता है क्योंकि ये सब उसने गाबी और फाल्को के सामने करा होता है, तो वो लोग भी उसे देख लेते हैं, और इस टाइम पे एक तरीके से उसका हृदय परिवर्तन हो गया है। वो जाके जीन और बाकियों से माफ़ी मांगता है। वो मानता है कि वो गलत था, और वो जो सब उसने इंसाफ के बारे में डींगे हाँकी थी वो सब गलत थी। वो ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि वो कायर था, अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए वो ये कर रहा था। वो मानना नहीं चाहता था कि वो गलत है। वो मानता है वो गलत था इस बात के लिए कि वो एल्डियन से सिर्फ इसलिए नफरत करता था क्योंकि वो उस जाति के थे जिन्होंने पहले कभी उनके साथ बुरा किया था। वो यहाँ मौजूद सभी लोगों को बोलता है कि ये जो नफरत का बोझ है इसे तुम उठाने के लिए कोई बंधे हुए नहीं हो। तुम चाहो तो ये कर सकते हो, तुम चाहो तो ये नहीं कर सकते हो। बट यहाँ पे एरन येगर जो है पूरी दुनिया को मिटाने जा रहा है, और इस समय अगर हम अपनी नफरत से ऊपर उठ के एक साथ नहीं आए तो बाद में दुनिया में बचाने लायक कुछ बचेगा ही नहीं। वो सबके सामने झुक के उनसे भीख मांगता है कि प्लीज़ आप इसमें हमारा साथ दीजिए। जिसके जवाब में आर्मिन बोलता है कि हाँ मैं भी अपने कुछ हाथ साफ रख के ये सब चीज़ें नहीं कर सकता, तो मैं तुम्हारे साथ मतलब राज़ी हैं। तो यहाँ पे इन सब की ये कन्वर्सेशन ख़त्म होती है। अब हमें आगे दिखाया जाता है ये इस प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। शीन शिफ्ट होता है। यहाँ पे फ्लोच ने अज़ूमा बीटो को बंदी बना के रखा है। वो उसके कुछ आदमियों को ही मार चुका है ताकि वो सब वैसा ही करें जैसा वो चाहता है। अब इसके जवाब में वो बोलती है कि तुम ये सब करके सोच रहे हो कि तुम्हारे लिए जो नफ़रत है दुनिया में वो सब कम हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, वो तुमसे और नफ़रत करेंगे। जिसके जवाब में फ्लोच बोलता है हाँ मैं भी तुम्हारी तरह सोचता हूँ, इससे नफ़रत बिल्कुल कम नहीं होगी, लेकिन जो होगा ये कि लोगों को उनकी औकात पता चल जाएगी कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं, और ये बात उनके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। अब यहाँ पर होता ही है आर्मिन और कॉनी वहाँ आ जाते हैं उनके प्लान को एग्जीक्यूट करने।
वो चिल्लाते हैं कि फ्लोच जो कार्ड टाइटन है वो भाग रही है वो समुंदर की तरफ से और हमें जल्दी से तुम्हारी वो शिप चाहिए ताकि हम उनका पीछा कर सके। उन्होंने जीन को जान से मार दिया है और आर्मर टाइटन भी उनके साथ है, तो जल्दी से तुम अजूमा बीटा और उनके लोगों को भेजो ताकि वो इस शिप को चालू कर सके और उनका पीछा कर सके। तो वो लोग ऐसा दिखाते हैं कि वो काफ़ी जल्दबाजी में है, वो जाते हैं उस शिप के पास, वहाँ उनको समायल और एक और बंदा मिलता है और सैमुअल वही बंदा है जिसको साशा ने 4 साल पहले बचाया था। अब होता ही है कि वो दोनों एक दूसरे पे शक कर रहे होते हैं, तो ये बोलता है हम ऐसा क्यों करेंगे, हम एरन के ख़िलाफ़ क्यों जाएंगे, जिससे वो दोनों जो है काफ़ी थोड़े टाइम बाद जो है कन्विंस हो जाते हैं। वो बताते हैं कि हमने इस शिप को बॉम्ब लगा रखा है, उड़ाने ही जा रहे थे कि तुम लोग आ गए। तो वो उनको बोलते हैं कि तुम जल्दी से ये बॉम्ब हटा दो कि अभी हम जो है कार्ड टाइटन को पकड़ना हमारे लिए काफ़ी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो प्लान यहाँ तक ठीक चल रहा होता है, बस फ्लोच को अजूमा बीटो को भेजना होता है। तो वहाँ होता ही है, फ्लोच को थोड़ा शक हो जाता है कि जब उन्हें पता था कि वो लोग भाग रहे हैं तो वो घोड़े पे पीछा करने की जगह उन्होंने लोकोमोटिव यानी इंजन ट्रेन से क्यों नहीं उनका पीछा किया, इससे वो लोग आसानी से पकड़े जाते। तो उसे उन पर शक होता है बट उस पर कोई प्रूफ नहीं होता, लेकिन वो कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहता। तो वो सोचता है कि वो अजूमा बीटो को मार देता है, सारी फसाद की जड़ यहीं ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद वहाँ से शॉट्स की आवाज़ हमें सुनाई देती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो फाइट बैक करने की कोशिश कर रही है और तभी वो अपने सारे सोल्जरों को उसको मारने का ऑर्डर दे देता है। और यहाँ पे मिकासा की एंट्री होती है, एक फुल फ्लैश हमें फाइट देखने को मिलती है। मिकासा यहाँ पे जो होती है वो उसे बचाने की कोशिश करती है, तो वो उसे बेसमेंट की तरफ लेके जा रहे होते हैं। देन यहाँ पे जो है फ्लोच अनाउंस कर देता है कि इन लोगों ने हमें धोखा दिया है, तो जल्दी से सबको मार दो। तो फ्लोच की इस अनाउंसमेंट के बाद हमें ओडियम गियर, थंडर स्पीयर्स और टाइटन्स का एक बहुत ही अच्छा फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है। वो लोग जो होते हैं वो कियोमी अजोमीटा को बेसमेंट की तरफ लेके जा रहे होते हैं। तो फ्लोच थोड़ा शॉक होता है कि ये करना क्या चाहते हैं, मतलब बेसमेंट में अगर वो जाएंगे तो उनके पास कोई भागने का रास्ता नहीं होगा और वो एट द एंड मारे जाएंगे। लेकिन बाद में उसे समझ में आता है कि उनका प्लान क्या है। इस प्लान्स में टाइटन भी शामिल है और आनी और राइनर अपने टाइटन फॉर्म में आते हैं। देन फिर वो कुछ लोगों को क्रूएलिटी से मारते हैं, जैसे कि हम सीज़न 1 में देख चुके हैं। और यही सब देख के ना मुझे उनके लिए कभी सिंपैथी ज़्यादा फील नहीं होती। राइनर के लिए तो फिर भी होती है बट आनी के लिए नो सिंपैथी। जो लोग इस लड़ाई में शामिल नहीं होते वो दूर से इसे देख के अपना दुख जाहिर कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ आर्मिन को एक बंदा सच में गोली मार देता है, मतलब लेकिन वो टाइटन है तो बच जाता है। अच्छा वो कोनी को नहीं मारा। और उसके बाद कोनी जो है रोकने की कोशिश कर रहा होता है बट वो उसे भी शूट करने की धमकी देता है। सैमुअल उसे बोलता है कि हम दोस्त, हमने वादा किया था कि हम साथ में आगे मज़े करेंगे, बट बाद में सिचुएशन करो या मरो की हो जाती है। तो कोनी जो होता है गन लेके दोनों को मार देता है। और मैंने आपको बताया था सैमुअल वो जो बंदा था उसको 4 साल पहले साशा ने बताया था, प्लस वो कोनी का भी काफ़ी अच्छा दोस्त था और इस टाइम पे उसे अपने दोस्त को मारना पड़ रहा है। तो ये वाला सीन ना कुछ सिमिलर था उस सीन से जब एस मरता है और लूफी जैसे रोने लगता है, कोनी भी यहाँ वैसे ही रो रहा होता है। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। हमें नेक्स्ट एपिसोड के सिप्नोसिस से देख के पता चलता है कि ये फाइट नेक्स्ट एपिसोड में भी कंटिन्यू होगी। मतलब ये जो है ना 12 एपिसोड का ये सीज़न है और ये अभी थोड़ा और खिंचेगा। मतलब इस सीज़न में हमें कोई कंक्लूजन नहीं दिखाया जाएगा। ये जो फाइनल फाइट है वो सेट करके ये सीज़न ख़त्म हो जाएगा और हमें फाइनल फाइट एक मूवी में दिखेगी, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी पूरी वीडियो कर चुका हूँ कि अगर मूवी आई तो क्या होंगे, क्या फ़ायदे, क्या नुकसान, क्या हो सकता है और क्या इसकी एनिमे एंडिंग जो होगी वो मांगा से डिफरेंट होगी। वो वीडियो आप देख सकते हैं, मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल थिंग्स। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ।